दोस्तों, आज मैं रिलेशनशिप सीरीज़ के अंदर एक नया टॉपिक जो लेके आया हूँ वो है फ्रीडम और स्पेस। हमने देखा है बहुत टाइम ऐसा होता है कि भी हमारे रिलेशनशिप्स में जो एक बैड फेज आना शुरू होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या बनता है कि हम अपने पार्टनर को वो फ्रीडम या स्पेस नहीं देते। आप भी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, आपका पार्टनर भी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। दोनों के थॉट्स में डिफरेंस होना एक नेचुरल सी थिंग है। एक नेचुरल, आप इसको ये समझें कि भी हमारा पार्टनर किस तरह का लाइफस्टाइल पसंद करता है। कभी हम क्या करते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशंस मानते हैं। कभी हम वन साइडेड केयर दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं। कभी हम उस एस्पेक्ट में आके हम रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं भूल चुके होते हैं। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको अगर क्लब करके आप शांत दिमाग से सोचें तो ये दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, दिस इज ओनली अ सिम्टम कि आपको बैठ के उस चीज़ को समझना है कि ये प्रॉब्लम आई तो क्यों आई, इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। कभी भी अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर चीज़ों को थोपने से, ज़बरदस्ती इन्फोर्स करते हो आप अगर कुछ, तो उससे आप प्यार नहीं पा पाओगे, आपकी लाइफ में वो पीस नहीं आ पाएगा। तो एटलीस्ट गिव देम सम स्पेस, गिव देम सम टाइम टू थिंक ओवर इट। उन्हें सोचने का टाइम दें, समझने का टाइम दें। आप अपनी बात रख सकते हो, आप उनको अपने सारे पॉइंटर्स बता सकते हो, समझा सकते हो विद अ पोलाइट टोन। आफ्टर दैट गिव देम सम टाइम, गिव देम सम स्पेस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरे दिन का शेड्यूल उनका आपके कंट्रोल में रहे, पूरे दिन की डाइट आपके कंट्रोल में रहे, पूरे दिन में उनकी जो घर से बाहर जाना या उनकी जॉब करना या उनकी जो पर्सनल टेंशन्स हैं उन सब में आप इंटरफियर करें, ये ज़रूरी नहीं है। आप उनको ऑफर कर सकते हैं कि मैं आपको कहाँ हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर वो ओपनली आपसे शेयर करते हैं और आपको एज ए एडवाइज़र कंसर्न कर रहे हैं, उस टाइम पे कंसल्ट करते हैं कि भी आप उन्हें एडवाइस कीजिए, वो इस सिचुएशन में हैं, तब आप देखना कि भी लाइफ में वो कर्व जो आपकी लाइफ में प्यार को वापस लाएगा वो आपका इनिशिएट हो जाएगा। ये लिमिटेशंस तब तक बनती हैं जब तक हम किसी के ऊपर कुछ ज़बरदस्ती इन्फोर्स करते हैं, किसी से बहुत ज़बरदस्ती करते हैं कि भी आप हमें बताओ, हमें पता होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता। आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, उन्हें स्पेस देना पड़ेगा। आप अपनी हेल्प ऑफर कर सकते हो। वंस दे विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस कि भी हाँ, somebody is there with me, so उस मोमेंट पे दे विल स्टार्ट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दे विल बी ओपन अप विद यू, they will share their tensions, their stress, their challenges and difficulties in life। और उस टाइम पे आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप उन्हें समझें, उनके पूरे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करें, पहले टाइम लें, फिर उसके बाद आप एडवाइस करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, हीट ऑफ द मोमेंट में किसी ने कुछ अपना सिनेरियो बताया, कोई डिफ़िकल्टी बताई और वो बहुत ही एग्रेसिव नेचर में उन्होंने रिप्रेजेंट किया। हो सकता है ये उनका परसेप्शन है, बट सिचुएशन इतनी वर्स नहीं थी। बट उन्होंने जिस एग्रेशन के साथ आपके लाइफ पार्टनर ने आपके को एक्सप्लेन किया, आपने सुनने के बाद उसी एग्रेशन नोट पे ही उनको एडवाइस उसी डायरेक्शन में दे दी, जो वो भी कुछ हद तक गलत जा सकता है। तो आप पहले सिचुएशन को समझें, उनके एक्सप्लेन करने के तरीके को समझें, फिर उसको मैच करके देखें कि क्या ये सही है या आपके लाइफ पार्टनर ने ही उस सिचुएशन को गलत प्रिसीव कर लिया है। ऐसी सिचुएशन थी नहीं जो उन्होंने समझ लिया है। तो आप उनको राइट डायरेक्शन में गाइडेंस दे सकते हैं, जिससे उनका कोई नुकसान ना हो, उनका फ़ायदा हो, उन्हें उस सिचुएशन से डील करने में आसानी हो और वो बहुत कंफर्टेबल वे में उन चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। And once this will happen,
दे विल हैव दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि भाई आपकी वजह से, आपकी इस एडवाइस की वजह से उनकी लाइफ में अगर कोई पीस आता है तो दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लोज रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी,